उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबो हवा के बीच बने होम स्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। खबरों पर बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी नेताओं का दावा, नहीं दिया इस्तीफा, डैमेज कंट्रोल की कोशिश। 2022 के महासंग्राम से पहले भाजपा में तकरार, हरक ने चला प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव। क्या दूर होगी नाराजगी या बदले नजर आएंगे तेवर? चमोली में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी का दावा, उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल, भाजपा को मिल रहा जनता का पूरा सहयोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, राष्ट्र हित ही था उनके लिए सर्वोपरि, उत्तराखंड राज्य निर्माण में रहा अहम योगदान। और हेडलाइंस में सबसे पहले खबरों में बात करेंगे सियासत से जुड़ी सभी खबरों की। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही लगभग सभी मंत्री इस्तीफा न देने का दावा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी को दूर भी कर दिया गया है। हालांकि इस मामले पर अभी तक हरक सिंह रावत की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है और उनके बयान पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कोई नेता अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो कभी कोई मंत्री अपने दल में वर्चस्व को लेकर भी सियासी दांवपेच चल रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद भाजपा में जिस तरह की उथल पुथल मची, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के महासंग्राम से पहले ही सियासत अपने उफान पर है। कांग्रेस में हरदा के ट्वीट बयानों के बाद गरमाई सियासत ठंडी पड़ी ही थी कि इतने में भाजपा में माहौल गर्मा गया। कैबिनेट बैठक के बाद बीजेपी में जो हलचल पैदा हुई, उसने रातों रात सबकी नींद उड़ा दी। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के साथ ही विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस्तीफे की खबरों ने सूबे की सियासत में हलचल पैदा कर दी। ऐसी कोई बात नाराजगी जैसी नहीं है, आपस की बात है और कैबिनेट में उन्होंने अपनी बात रखी थी और हम लोग उसका हल निकाल रहे हैं। जो उन्होंने बात रखी है उस पर बात चल रही है। परिवार का मामला है, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं। जो भी उनकी बात थी हम लोगों ने उस पर, वो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर थी, उसमें हम लोग धनराशि जारी कर रहे हैं। हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि कुछ धनराशि जारी करेंगे। हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए और चूंकि चुनाव नज़दीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। केवल वो एकदम उठ के उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करके निकल गए। निश्चित रूप से उनका ये संदेश मिला है 5 करोड़ वाला की नाराजगी है उनकी,
तो सरकार इसमें निश्चित रूप से संरक्षण जी की भावनाओं का समाधान करेगी। मनाने वाले को देखिए, ये कोई मैंने आपका कोई रूठा नहीं है, ये नाराजगी उन्होंने अपने क्षेत्र में काम को लेकर दिखाई है और ये कोई किसी तरह का संकट नहीं है, कोई किसी तरह की कोई छोड़ने नहीं जा रहा है। इस सियासी उठापटक के बीच ये मायने निकाल रहे हैं कि राजनीति में हर कोई अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव जरूर चलता है, या यूं कहिए कि सियासत में अपना कद याद दिलाने की सबकी अपनी अपनी तरकीबें हैं। हरक सिंह रावत ने भी राजनीतिक रणनीति का वही पाठ दोहराया है जो उन्होंने अपने सियासी पुरखों से सीखा। हरक का कैबिनेट की बैठक में नाराज होना न सिर्फ सरकार बल्कि संगठन के लिए भी बड़ा संदेश माना जा सकता है। ये बात भी रखनी होगी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 26 दिसंबर को खुद उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि हरक सिंह रावत की नाराजगी का एक बड़ा हिस्सा पुराना है और पिछले 5 सालों से वो इसे अपने सीने में दबाए बैठे हैं। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का सहारा मिला तो वो फूट पड़े, फिर पार्टी में सम्मान न मिलने का दर्द भी वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। 2022 का चुनावी मुकाबला वाकई दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से पहले ही जो धुरंधर पहले ही परिणाम का अनुमान घोषित कर देते थे, वो भी इस बार असमंजस की स्थिति में है। अब देखना यही होगा कि प्रेशर पॉलिटिक्स का ये दाव किस हद तक काम करता है और 2022 के इस महायुद्ध से पहले राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलेगा। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं चमोली के नंदा नगर में आयोजित बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित करते हुए मंच से दावा किया है कि बीजेपी को जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और प्रदेश में एक बार फिर से कमल ही खिलेगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े सभी फैसले ले रही है। आपको बता दें कि भाजपा इस यात्रा के जरिए राज्य सरकार और केंद्र की सभी योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी अपने घोषणा पत्र के लिए भी जनता से रायशुमारी कर उनके सुझाव भी ले रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्व के महानतम राजनेताओं में से थे। उनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि था। उत्तराखंड राज्य के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी भाजपा नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपा ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि राज्य निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। आज इस अवसर पर सभी ने अटल जी को याद किया, उनके सुशासन को याद किया। आने वाले समय में कार्यकर्ता उन्हीं के प्रेरणा और मार्गदर्शन जो उन्होंने हमें उस समय दिया था, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए काम राजनीति में करेंगे, ऐसा संकल्प। वहीं मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए कार्यों को भी याद किया। सबसे बड़ी बात उत्तराखंड वासियों के लिए कि आज अगर वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो राज्य नहीं बनता। इस उत्तराखंड राज्य के निर्माण में वाजपेयी जी की अहम भूमिका है, क्योंकि उससे पहले 2 प्रधानमंत्री घोषणा करके जा चुके थे, लेकिन राज्य नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की 24 दलों की गठबंधन की सरकार थी, लेकिन वाजपेयी जी ने जो वादा किया था, जो कमिटमेंट किया था, उसको पूरा किया। नैनीताल में शासन की तरफ से कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के सभी परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक बांटे गए हैं। आपको बता दें कि सीएम धामी की घोषणा के बाद 50,000 रुपए की आर्थिक मदद दिवंगत के परिजनों को सरकार की तरफ से दी जा रही है। जो निर्णय लिया गया है कि कोविड के कारण किसी की भी अगर मृत्यु हुई हो तो उनके मृतक आश्रितों को 50,000 प्रत्येक मृतक के परिवार को दिया जा रहा है। तो इसमें हमने नैनीताल तहसील अंतर्गत अभी तक 70 ऐसे परिवार हैं जिनको हम चेक वितरित कर चुके हैं। तो नैनीताल तहसील अंतर्गत करीब 35 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
वहीं नैनीताल में भाजपा महिलाओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर मौजूद वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार और उत्तराखंड राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रयास कर रही है। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कैलाश पंत ने कहा कि मातृशक्ति वो शक्ति है जो दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। और आज 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसी दृष्टि से आज नैनीताल जिले के नैनीताल विधानसभा का महिला सम्मेलन रखा गया है और ऐसे ही हमें 70 विधानसभाओं में 70 हमारे महिला सम्मेलन होने हैं। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ के राजनीतिक मिथक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिन्हें तोड़ने का सभी दलों और नेताओं ने खूब प्रयास किया, लेकिन वो मिथक नहीं टूट पाए। और ऐसा ही एक मिथक प्रदेश की सत्ता में गंगोत्री सीट से जुड़ा हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है। ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था, उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ, उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार। 2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस से टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। टाइम टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित की अगर बात करें तो हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट से चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक है। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट से जीतना नाक का सवाल बना हुआ है, तो कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 के बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर में महिलाओं ने खाद्य आपूर्ति विभाग में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि गरीबी रेखा वाले लाभार्थियों को मुफ्त में राशन दिए जाने की बजाय उन्हें मूल्य चुकाना पड़ रहा है, बावजूद उसके भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। फूड स्टेट दे दी लेकिन कहीं से बन का आता नहीं और वोट है सबसे पहले, चाहे मोदी का हो चाहे किसी का, सबसे पहले ऊपर नाम है हमारा, लेकिन राशन कार्ड में नहीं है। राशन नहीं मिला आपको? ना है ही नहीं, जब राशन कार्ड ही नहीं, फोटो स्टेट जमा करवा ले और राशन कार्ड बना के देते। रुड़की में पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर और 2 ATM ठग गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ATM क्लोनिंग में इसमें सासी गैंग जो है हिसार का है, उसको उसके 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, तो इनसे भी इन्होंने पूछताछ करी है। लक्सर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस को 34 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। वहीं पुलिस ने ये कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। एक इन्फॉर्मेशन पर अखिल के घर में दबिश दी थी। ये पहले भी स्मैक का काम कर चुका है। इसके कब्जे से वहाँ पर लगभग 24 पॉइंट समथिंग ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके साथ का एक और था, वो मौके से भाग गया था, उसका रिश्ते का चाचा लगता हो। और दूसरा हमने एक मेहताब को पकड़ा था, जैनपुर का रहने वाला, जैनपुर से पकड़ा था। इसके बाद लगभग 10 ग्राम स्मैक बरामद हुई। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे को लेकर सस्पेंस बरकरार। मुख्यमंत्री समेत तमाम पार्टी नेताओं का दावा, नहीं दिया इस्तीफा, डैमेज कंट्रोल की कोशिश। 2022 के महासंग्राम से पहले भाजपा में तकरार, हरक ने चला प्रेशर पॉलिटिक्स का दाव। क्या दूर होगी नाराजगी या बदले नजर आएंगे तेवर? चमोली में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में सीएम धामी का दावा, उत्तराखंड में फिर खिलेगा कमल, भाजपा को मिल रहा जनता का पूरा सहयोग। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि, कहा राष्ट्र हित ही था उनके लिए सर्वोपरि, उत्तराखंड राज्य निर्माण में रहा अहम योगदान। दो 2025 में जब ये हमारा राज्य, जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सबकी जिम्मेदारी है कि वो नंबर 1 का उत्तराखंड हो। 19-20 के फेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानत छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, मेरा उत्तराखंड हो नंबर 1। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था।
मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज है देखे, पगडंडी ने सड़क है देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1 करोड़ 25 लाख जनता को समर्पित कर दिए। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए। अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम, हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर 1, उत्तराखंड हो नंबर 1। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।